आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी पुरानी वीडियो यूट्यूब पे देखते हो तो ध्यान रखना मैनिफेस्ट वर्जन अपडेट कर दिया गया है फ्रॉम 2 to 3। अगर आप 3 नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप चीज़ें नहीं कर पाओगे, और अगर आप वीडियो कहीं पुरानी देख के आ रहे हो और आप इसको डायरेक्टली 3 कर देते हो, सो वहाँ पे आपको ये एक्शन के लिए भी इशू देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम एक क्रोम एक्सटेंशन को क्रिएट करते हैं। हम सभी ने बहुत सारे एक्सटेंशंस का यूज़ किया होगा, कभी हम हाइलाइटिंग के लिए, कभी एड ब्लॉक करने के लिए, कभी कॉपी पेस्ट करने के लिए, बहुत बार हमने एक्सटेंशंस का यूज़ किया है। बट आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से हम अपनी खुद की एक एक्सटेंशन क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम चैट जीपीटी की हेल्प लेने वाले हैं। इसको हम बोलेंगे कि हमें गाइड करो इन बिल्डिंग अ क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, तो कभी भी क्या होता है कि अगर आप कुछ भी क्रिएट करने जा रहे हो तो आपके पास एक रोड मैप नहीं होता है, आप चीज़ों को बिल्ड करने डायरेक्टली घुस जाते हो, पता नहीं है क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे करना है। तो जीपीटी की हेल्प लेंगे हम। सो एवरी क्रोम एक्सटेंशन स्टार्ट विद अ मैनिफेस्ट फाइल। सो आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे आना है और एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल क्रिएट कर लेनी है। अब मैनिफेस्ट डॉट जेसन की फाइल जब आप क्रिएट करते हो तो इसके अंदर में कुछ चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देखना है मैनिफेस्ट वर्जन, आपको मैनिफेस्ट वर्जन को देना है। ठीक है, आके हमने यहाँ पे अपना मैनिफेस्ट वर्जन दे दिया। उसके बाद ये बोल रहा है आपकी एक्सटेंशन का एक नाम होना चाहिए। सो एक्सटेंशन का जो नाम होगा वो हम क्या लिखने वाले हैं, बोरिंग जोक्स। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद इन्होंने बोला है आपको अपनी एक्सटेंशन का एक वर्जन देना है। वर्जन के लिए मैं बोलूँगा आप सिमेंटिक वर्जनिंग को फॉलो कीजिए, और यहाँ पे आप 1.0.1 अभी के लिए हम दे रहे हैं। इसके बाद आता है आपकी एक्सटेंशन का डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन के लिए गेट ऑल योर बोरिंग जोक्स, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो गया। परमिशन की ज़रूरत हम ले लेते हैं, टैब में हमारे ये चलने वाला है। चलिए, हमने परमिशन लगा दी। जितनी भी परमिशंस आपको लगानी है आप यहाँ पे टैब में यहाँ पे एरे के थ्रू आप यहाँ पे कॉमा लगा करके आप आगे बढ़ाते चले जाओगे। ठीक है, अभी हम आते हैं एक्शंस पे। सो एक्शंस को यूज़ करते टाइम सबसे पहले चीज़ आपको फोकस करनी है। एक्शन क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट के टाइप में आपको एक्शंस प्रोवाइड करने हैं। सबसे पहला एक्शन क्या होगा, आपका एक जो डिफ़ॉल्ट पॉपअप आने वाला है जहाँ पे आपका जो जोक है वो दिखेगा ऑन स्क्रीन, उसको आप किस तरह से दिखाओगे। ठीक है, उसको हम दिखाएंगे डिफ़ॉल्ट पॉपअप तरीके से। डिफ़ॉल्ट पॉपअप डॉट HTML ये फाइल अभी हम क्रिएट करेंगे, उसमें हम इसको दिखाएंगे। अब डिफ़ॉल्ट आइकन्स के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट आइकन को हमने दे दिया, बट हम बाकी अभी 16 और 48 को नहीं यूज़ करने वाले हैं। हम डायरेक्टली 128 को यूज़ कर लेंगे विद लोगो नेम। ठीक है, चलिए। अब हमसे पूछ रहा है आइकन्स जो आपके होने वाले हैं ये क्या होंगे। ठीक है, आइकन्स में हम क्या करते हैं, यहाँ भी हम 128 वाला जो आइकन है हमारा, इसको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो एक्शन के बाहर आ जाते हैं हम, एंड यहाँ पे हमने अपना आइकन्स को प्रोवाइड कर दिया विद 128 पिक्सल वाला आइकन। इसका नाम भी हम रख देंगे लोगो। ठीक है, अब हमने लोगो नाम तो इसका रख दिया। अब बारी आती है भाई आपको popup.html पे काम करना है। चलिए, पहले हम क्रिएट करते हैं एक popup.html की फाइल, और यहाँ पे हम इसको दे देंगे बोरिंग जोक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा बोरिंग जोक नाम का एक्सटेंशन। अब इस एक्सटेंशन का क्या काम है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं। पहले हमने क्या करा है, हमने क्रिएट करा है एक मैनिफेस्ट फाइल, एक पॉपअप फाइल। ठीक है, हम आते हैं अपने ब्राउज़र में, मैनेज एक्सटेंशन पे आ जाना है। यहाँ पे डेवलपर पोर्टल को आपको ऑन कर लेना है, डेवलपर मोड, इसको आप टर्न ऑन कर लीजिएगा। यहाँ पे लोड अनपैक, बट लोड अनपैक करने से पहले आपको अपनी एक्सटेंशन को पैक कर लेना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ब्राउज कर लेते हैं क्रोम एक्सटेंशन की रिपोजिटरी में, और यहाँ पे मैंने मेरे एक्सटेंशन को जो है पैक करने के लिए कर दिया है क्लिक। कुड नॉट लोड आइकन लोगो। ठीक है, मैंने अभी आइकन जो हमारा था उसको मैंने वहाँ पे डाला नहीं हुआ है। सो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आइकन ले लिया है। इस आइकन को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है अपने इस फोल्डर के अंदर में, जो कि एक्सटेंशन फोल्डर के अंदर में। अभी हमें आना है और पैक करना है अपनी एक्सटेंशन को। सो ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं जो कि एक्सटेंशन फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और पैक एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है आपका जो एक्सटेंशन है यहाँ पे है, और की फाइल जो है वो ये है पेम। तो CRX की एक फाइल बन जाएगी, आप में एक PEM की फाइल बन जाएगी। ये बोलेगा कीप योर फाइल इन सेफ प्लेस, यू विल नीड
इट टू क्रिएट न्यू वर्जन ऑफ योर एक्सटेंशन। ठीक है, वो हमारे सेफ रहेगी, कोई बात नहीं है। अब हम लोड पे क्लिक करते हैं। लोड पे आने के बाद आपको अपने एक्सटेंशन फोल्डर में आ जाना है और सिर्फ डायरेक्टली उस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जो फोल्डर आपने अभी पैक करा था, जो कि एक्सटेंशन नाम का फोल्डर था, आप इसे सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको दिख रहा होगा गेट बोरिंग जोक्स, ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पे पहुंच चुकी है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपनी इस एक्सटेंशन को ओपन करते हैं। यहाँ पे अब कुछ नहीं मिल रहा है, ये एक्सटेंशन लोड हो चुकी है यहाँ पे, बट इसका कुछ मिल रहा है। मैं पिन कर लेता हूँ इसे अपनी स्क्रीन पे, सो दैट बार बार व्यू करने के टाइम पे हमें यहाँ पे विजिबल रहेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और बोलता हूँ ऑल जोक्स विल बी विजिबल हियर। ठीक है, अब जब मैं इस एक्सटेंशन को रीलोड कर लूंगा एंड यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मिल जाएगा आपको ऑल जोक्स विल बी विजिबल हियर। ठीक है, ये इतना पार्ट हमारा हो गया। हमारी एक्सटेंशन हमारे क्रोम में इंस्टॉल हो चुकी है और हमने बेसिक सा एक टैग वहाँ पे उसको दे दिया है। अब मैं इस पैराग्राफ को पहले तो एक आईडी दे दूंगा और इसको दूंगा मैं जोक एलिमेंट। ठीक है, जोक एलिमेंट नाम की आईडी दे दी है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूँगा script.js। चलिए script.js को सबसे पहले मैं अपने index.html जावास्क्रिप्ट में pop-up.html में इंपोर्ट कर लूँगा। सो मैं script src और यहाँ पे script.js को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम होगा हमारा जोक एलिमेंट और इस जोक एलिमेंट को हम क्या कर लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इस आईडी को हम क्या, हमारी आईडी है जोक एलिमेंट, इसको हमने यहाँ पे गेट कर लिया है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब हमें करनी है एपीआई कॉल। अब एपीआई कॉल के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एपीआई कॉल के लिए हम यूज कर लेने वाले हैं आई कैन हैज दैट जोक। ठीक है, सो यहाँ पे हम आने वाले हैं एपीआई पे और हमें यहाँ पे एपीआई मिल जाएगी https icanhasdatjokes.com/slack। हमें ये एपीआई का यूज करने वाले, बिकॉज यहाँ पे हमें आपको मिल रहा होगा एक इसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमारे जोक्स मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले करेंगे फेच कर लिया हमने अपनी एपीआई को, और एपीआई फेच होने के बाद हमें क्या करना है, जो हमें डेटा मिल रहा है, डेटा को हमें जेसन फॉर्मेट में कर लेना है। ठीक है, डेटा को हमने कर लिया जेसन फॉर्मेट में। चलिए अब डेटा जेसन फॉर्मेट में होने के बाद हम क्या करेंगे, हमें एक जोक डेटा मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा जोक डेटा, और इस जोक डेटा के साथ हम क्या करेंगे, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। तो जोक डेटा के साथ ऑपरेशन हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं, पहले तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हुए हैं जोक टेक्स्ट। अब जोक टेक्स्ट में हम क्या करेंगे, जो डेटा हमें जोक डेटा से मिल रहा होगा, एक काम करते हैं, मैं आपको ये एपीआई पहले रन करके दिखा देता हूँ, सो दैट आपको आइडिया रहे कि कहाँ से ये डेटा हमें आ रहा है और किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, मैंने ये एपीआई को रन करा स्लैक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक अटैचमेंट नाम का एरे आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जहाँ पे अटैचमेंट नाम के एरे के अंदर में कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, फॉल बैक, टेक्स्ट, एवरीथिंग। सो हमें क्या करना है, जोक डेटा में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, इस एपीआई का रिस्पॉन्स हमने जोक डेटा में स्टोर करके रखा हुआ है। सो जोक टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने जो हमारा रिस्पॉन्स है उसके अंदर जो वैल्यू है, प्रॉपर जोक है, उसको रखेंगे। सो इसके लिए हमें क्या करना है, अटैचमेंट्स की जो वैल्यू है उसका पहला इंडेक्स विद टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, सबसे बढ़िया काम हमने ये कर लिया, विद टेक्स्ट फॉर्मेट हमने उसकी वैल्यू को ले लिया। अब भाई देखो, अगर हमने ये वैल्यू को टेक्स्ट फॉर्मेट में ले लिया है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस जोक टेक्स्ट को विद ऑल दीज वैल्यूज हमें डालना है जोक एलिमेंट के अंदर में। तो हम जोक एलिमेंट डॉट इनर HTML इक्वल्स जोक टेक्स्ट, दैट्स इट, इतना ही था। अभी हम क्या करते हैं, मैनिफेस्ट फाइल में आएंगे और हमने थोड़े चेंजेस करे हुए हैं, तो हम इसका वर्जन को अपडेट कर देंगे। वर्जन को अपडेट कर दिया है हमने, पॉपअप हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल को अटैच करके रखा हुआ है। एक बार आते हैं, अपनी एक्सटेंशन को रीलोड कर लेते हैं और आकर के अपनी एक्सटेंशन के डेटा को देख लेते हैं।
यहाँ पे हमें एक जोक मिल गया, आई गॉट एन ए ऑन माई ओरिजिनल असाइनमेंट व्हेन आई टर्न माई पेपर इनटू माई टीचर। चलो ठीक है, जोक तो बहुत बोरिंग है ऑब्वियसली, ये हमने रखा, बट जितनी बार हम क्लिक करेंगे हमें नया जोक मिलने वाला है। सो फॉर बेटर UI पर्पस हम इसको हटा रहे हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, जब हमारा API लोड हो रही है तो हमें डेटा एक स्टैटिक वैल्यू मिल रही है, उसको हम नहीं चाहते हैं। सो हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ एम्प्टी दिखाओ, बट अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसका व्यू आपको बढ़िया नहीं लग रहा होगा, इसका इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करते हैं, नॉर्मल डेवलपर वर्क, styles.css, ठीक है, style.css को सबसे पहले हम लिंक कर लेंगे, बिकॉज बहुत बार क्या होता है, हम लिंक करने में हम पीछे रह जाते हैं, और हमारा लिंक करते टाइम जो पीछे हो जाते हैं तो चीज़ें बढ़िया से काम नहीं करती हैं, हम परेशान रहते हैं अपने कोड से। चलिए जी, style.css में सबसे पहले तो मैं हटा दूंगा बेसिक चीज़ें, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद हमारा जो एलिमेंट है, जोक एलिमेंट के साथ थोड़ी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। ये हमारी आईडी है तो हम #id जोक एलिमेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो एक बार हम इसको व्यू करके देख लेते हैं अपनी एक्सटेंशन को, अभी दिख कैसे रहा है और हमें कैसे चाहिए। सो दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड, ठीक है, ऑलराइट। सबसे पहले हम इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं, विड्थ इसकी हम कर देते हैं 300 पिक्सल्स। चलिए जी, विड्थ आ गई इसकी 300 पिक्सल्स। इसको हम अपनी साइड से पैडिंग देंगे 5 पिक्सल्स। हमने इसको अपनी साइड से पैडिंग दे दी 500 पिक्सल्स, रिलोड किया और अपनी एक्सटेंशन पे आते हैं, 500 पिक्सल्स की इसकी वैल्यू आ गई। अब हम करते हैं फॉन्ट साइज 16 पिक्सल। चलिए जी, ये भी करके हम देख लेंगे, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल ऑटोमेटिकली रिलोड हो रहा है, सो यू डू नॉट हैव टू रिलोड इट एवरी टाइम। और फॉन्ट वेट हम रखेंगे बोल्ड, ठीक है। चलिए जी, अभी हमारा फॉन्ट बोल्ड हो गया, बट बोल्ड नहीं अच्छा लग रहा है, सेमी बोल्ड का कोई सजेशन नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसको 600 पे रख लेते हैं, 600 पे। हाँ, अभी मुझे थोड़ा सा ये सही लग रहा है। पैडिंग को हम थोड़ी और बढ़ाएंगे, 15 पिक्सल अगर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा दी है, बहुत ही ज़्यादा, बट स्टिल थोड़ा सा बेटर लग रहा है। सो ये हमारा तरीका था किस तरह से हमारी एक्सटेंशन काम कर रही है, इंस्टॉल्ड है एवरीथिंग, एंड बाकी की जो डिज़ाइनिंग है वो हम आगे कभी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं किस तरह से आपको अपनी एक्सटेंशन अगर पब्लिश करनी है तो किस तरह से पब्लिश कीजिएगा आप। क्रोम एक्सटेंशंस बिल्डर, ठीक है। चलिए, अभी हम आते हैं क्रोम एक्सटेंशन बिल्डर पे, डेवलप क्रोम फॉर डेवलपर्स। अब यहाँ पे आता है बिल्ड योर फर्स्ट एक्सटेंशन, मिलता है क्रोम स्टोर, पब्लिश इन द क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पे जब आप आएंगे आपको मिलेगा गो टू क्रोम डैशबोर्ड, आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, सेटिंग वगैरह सब ऑन कर लेनी है और क्रोम डेवलपर डैशबोर्ड पे जाना है। जब आप डैशबोर्ड पे पहुँचोगे तो आपसे बोला जाएगा कि आपको एक $5 की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी है। सो अभी मैंने फ़ी पे नहीं करी है, सो मैं अभी इसको एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। आई वॉज ट्राइंग टू पे दैट फीस बट मेरा कार्ड किसी का कारणवश काम नहीं कर रहा था। सो ये चीज़ें हम आपको खुद पे करनी है, और आपको यहाँ पे आगे जा करके सिर्फ एक ही चीज़ें हैं, आपको सिर्फ अपने फोल्डर क्रिएट करा हुआ है उसे आप कन्वर्ट कर लेना है आपको जिप फाइल में, और उस जिप फाइल को डायरेक्टली यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद का स्टेप सिर्फ और सिर्फ सिंपल है, ठीक है। सो आई होप आप ये स्टेप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो देन आई विल टेल यू कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर आप हमारी टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे अगर आपको कोई इशू आता है आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हो। एंड बाकी चीज़ें आप आके डॉक्यूमेंटेशन में आओ यार, पढ़ो, यही सब तो काम है, यही नहीं करोगे तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। सो चलो अभी हम क्या करते हैं, आते हैं अपने एक्सटेंशन पे, अगेन एक बार देख लेते हैं सारी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। डिज़ाइन वगैरह आप खुद से करो यार, CSS के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो चलो यार, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।